खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नारा के समीप नेशनल हाईवे पर बस और ट्रक की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के NH 58 पर सुबह सवेरे घने कोहरे के चलते नारा बिजली घर के समीप रोडवेज बस और एक ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायलों को उठाकर जिला चिकित्सालय भर्ती कराया, जबकि 2 लोगों को मृत घोषित करने के बाद शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के साईं धाम के निकट 2 ट्रकों की घने कोहरे के चलते आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें चालक व परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। सहारनपुर जनपद के देवबंद स्थित सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर साईं धाम मंदिर के निकट 2 ट्रक की आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक के चालक व परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक की भिड़ंत में हाईवे का एक तरफ का रोड पूरी तरीके से जाम हो गया, जिससे दूर दूर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर पहुंची हाईवे निर्माण कंपनी एप्को की टीम व पुलिस द्वारा घायलों को नगर के सरकारी चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया और हाईवे को खुलवाने का प्रयास किया गया। बिजनौर से लकड़ी का ट्रक लेकर जा रहे दानिश ने बताया कि जैसे ही वह देवबंद की सीमा में प्रवेश किया, तभी सामने से आ रहे रेत से भरे ट्रक ने यू टर्न लिया और कोहरा अधिक होने के कारण ट्रक दिखाई नहीं दिया और जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को हालत गंभीर होने के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। ये सुबह जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लंबा ट्रेलर जो है रेते वाला, ये यहाँ से राइट टर्न ले रहा था और फॉग के कारण, चूँकि सुबह आज काफ़ी फॉग थी और फॉग के कारण ये लकड़ी से लोडेड ट्रोला जो है देवबंद की तरफ जा रहा था। विजिबिलिटी कम होने की वजह से इसने सीधा उसमें टक्कर मार दी और सूचना मिलते ही हम लोग यहाँ घटनास्थल पर पहुँचे हैं और रोड को क्लियर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ पुलिस प्रशासन भी है और देवबंद हाईवे में हरिओम पांडे भी। कितने लोग घायल हैं? इसमें एक व्यक्ति को चोट थी। जब हम पहुंचे हैं तो 108 की एम्बुलेंस आई हुई थी। एक व्यक्ति को माइनर चोट थी, यहाँ से ब्लड निकल रहा था और उसको उसमें शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल भिजवाया गया। मुजफ्फरनगर की रुहाना बिजली घर पर तैनात कर्मचारी का विदाई समारोह आयोजित हुआ। मुजफ्फरनगर के रोहाना क्षेत्र के विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का विदाई समारोह आयोजित हुआ, जिसमें ठाकुर जसपाल सिंह को भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान रोहाना बिजली घर के सभी सम्मानित कर्मचारियों ने जसपाल सिंह को फूलमाला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं जसपाल सिंह ने अपने कार्यकाल के दिनों को याद किया और क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया। रोहाना क्षेत्र में मेरे को 8 साल हो गए। मैं 2013 में ज्वाइन किया था यहाँ पे और अब जो 2021 है 22 शुरू हो गया आज का। तो आज आपकी सेवानिवृत्ति हो रही है? जन सेवा यहाँ पर की है। जो कार्य मेरे को मिला वो मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ निभाया यहाँ पे और जो भी छोटी मोटी तो होती रहती है कोई भी बात। क्षेत्रीय जनता से क्या आपको यहाँ प्यार मिला? क्षेत्रीय जनता का बहुत अच्छा हो रहा हमारा सलूक। जो अच्छा बर्ताव था, मतलब अच्छा प्यार था, सहयोग भी किया उन्होंने यहाँ पे, जिससे हमें कोई ये महसूस नहीं आया कि हम यहाँ पर ड्यूटी का हमें घर की किस्म से हमें लगा जैसा हम घर में अपने काम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की रुहाना टोल प्लाजा पर भाजपा पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नायाब सिंह सैनी और पिछड़ा आयोग के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जसवंत सैनी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुजफ्फरनगर के सहारनपुर स्टेट हाईवे पर टोल प्लाजा के नजदीक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रुपेंद्र सैनी के आह्वान पर नायाब सैनी और जसवंत सैनी का जोरदार स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रुपेंद्र सैनी ने दोनों को पगड़ी व पटका पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। नायाब सैनी ने बताया कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है और योगी व मोदी सरकार में यूपी से सभी माफिया और गुंडे गायब हो चुके हैं। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने रुपेंद्र सैनी का भी जोरदार स्वागत किया। वहीं वार्ड 11 से जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार, मंडल अध्यक्ष हरिओम त्यागी, सुमित त्यागी, बोबी त्यागी आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, तैयारी बिल्कुल चल रही है और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कल मुजफ्फरनगर की इस पवित्र धरा के अंदर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश को लगातार, जो प्रदेश के अंदर लगातार विकास की सौगात को वो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर देकर के जा रहे हैं और जो विकास का पहिया है उत्तर प्रदेश का इन 7 वर्षों के अंदर और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के अंदर आज जबरदस्त तरीके से वो घूम रहा है और विकास की गति बड़ी तेजी से चल रही है। उस गति को और तेज करने के लिए कल प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं
और सभी क्षेत्रवासियों से हमने अपील किया है कि वो भारी संख्या के अंदर वहां जाकर के अपने लोकप्रिय नेता के विचारों को सुने और इस क्षेत्र के विकास की गति को बढ़ाने का काम करें। और उन्होंने जिस प्रकार से योगी जी ने अपने टेन्योर के अंदर इस 5 साल के अंदर स्वच्छ शासन दिया है, गुंडागर्दी को समाप्त करने का काम किया है, लोगों के विश्वास के ऊपर योगी जी खरा उतरे हैं और जो विकास की गति थी, जो पहले एक गुंडा तत्वों के हाथों में चलता था, गुंडागर्दी थी, उस गुंडागर्दी को समाप्त करके चाहे सड़कों का जाल बिछाने का काम है, चाहे आम प्रशासन के अंदर लोगों की सुनवाई की बात है, लोगों को राहत देने का काम वो योगी आदित्यनाथ ने किया है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भारी संख्या के अंदर हमने अपील किया है कि लोग वहाँ पहुँच करके उनके विचारों को। क्षेत्रीय जनता कह रही है कि खनन माफिया भी गायब हो गए हैं योगी सरकार में। बिल्कुल खनन माफिया है, चाहे कोई शराब माफिया था, वो सारे के सारे लोग आज समाप्त, भू माफिया भी समाप्त कर दिए गए हैं। ये योगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहाँ से उन्होंने जिस प्रकार के जो गुंडा तत्व लोग थे उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर देवेंद्र मलिक ने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क किया। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर देवेंद्र मलिक ने बुढ़ाना में जोरदार जनसंपर्क किया। उन्होंने करबला रोड, सटेडी रोड, शफीपुर पट्टी आदि में जाकर लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में जागरूक कराया। उन्होंने बताया कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वह पानी, बिजली फ्री देंगे और बहुत सी अन्य योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कस्बे के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी से जुड़े और उसको जीत दिलाएं। उनके साथ आम आदमी पार्टी की अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष रुखसाना खातून आदि मौजूद रहे। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का प्रचार, जो सुविधा सरकार दे रही है उनके लिए, जैसे बिजली 300 यूनिट हर घर की मुफ्त, किसानों की खेत की ट्यूबवेल की बिल्कुल मुफ्त, जो बकाया रुक रहा घर खेत का वहाँ 24 घंटे बिजली। बुढ़ाना विधानसभा से आपको टिकट घोषित कर दिया गया, कहाँ तक सच है? ये जो है लिस्ट में भी नाम आ चुका है जी, और संजय सिंह घर आकर ही हमें जो है आशीर्वाद दे गए थे, कहना टिकट आपका हो चुका है। और उसके बाद में तिरंगा यात्रा निकाली गई शामली में, उसमें भी हमें इनवाइट करेगा टिकट होने के बाद में। और कल जो है हम केजरीवाल जी की महापंचायत है लखनऊ में, उसमें भाग लेने के लिए इनवाइट किए गए हैं। उसमें हमारी 5 गाड़ी जाएगी बुढ़ाना विधानसभा से, उसका जो है संचालन हम ही करेंगे। लोगों को कैसा सहयोग मिल रहा है बुढ़ाना से? और 75 गाँव में मैं घूम चुका हूँ, हर घर कंपेनिंग कर चुका हूँ, उसमें हर घर से मुझे जो है 99% सहयोग मिल रहा है। हर आदमी को जो है सुविधा चाहिए, वह सुविधा केजरीवाल जी की सरकार दे रही है। और उसी के आधार पर जो दिल्ली में जो है सुविधा दी केजरीवाल जी ने, उसी के आधार पर यहाँ हमारा जो है बहुत सहयोग हो रहा। केजरीवाल जी की सरकार ने जो कहा वो सच है, जो है यहाँ बहुत समर्थन हो रहा है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार यूपी में आती है, 18 से 35 के जितने भी युवा हैं सभी के लिए 5,000 रुपये महीना बेरोजगार भत्ता होगा। 10 लाख नौकरी सरकार 1 साल में देगी। जब तक सरकार नौकरी नहीं दे पाएगी तब तक बेरोजगार भत्ता 5,000 रुपये महीना चलता रहेगा। सहारनपुर की गंगोह थाना पुलिस ने 5 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर की गंगोह थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 5 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने शराब तस्करों के कब्जे से 102 पेटी अवैध हरियाणा मार्का शराब की बरामद की। एसएसपी सहारनपुर आकाश तोमर के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत गंगोह थाना पुलिस ने 5 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पकड़े गए शराब तस्करों के नाम रोबिन पुत्र ओमकार, कुलदीप पुत्र सुंदरलाल, इफ्तिकार पुत्र जहूर, रविंद्र पुत्र रणधीर, अनिल उर्फ लीलू पुत्र मधवीर, गाँव उमरपुर, थाना गंगोह, जिला सहारनपुर है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 120 पेटी शराब और एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की है। थाना गंगोह पुलिस ने आज एक अंतर्राज्यीय शराब तस्करों की गिरफ्तारी की है, जिसमें 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जो स्कॉर्पियो गाड़ी में हरियाणा प्रांत से बनी हुई शराब, माल्टा देसी शराब लेकर यहाँ उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए आ रहे थे। उत्तर प्रदेश के आबकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसमें से 5 गिरफ्तार हुए हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी में कुल 102 पेटी माल्टा देसी शराब और जिसमें कुल 1224 बॉटल्स हैं,
अगर इनकी कीमत आंकेंगे तो करीब 2 लाख रुपए है और एक स्कॉर्पियो गाड़ी इनसे मिली हुई है, बरामद हुई है। ये कार्रवाई गंगो पुलिस द्वारा की गई है। सहारनपुर की कृष्णा धाम कॉलोनी में लोगों ने विद्युत जेई पर रिश्वत का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सहारनपुर के क्षेत्रवासियों ने जेई पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सहारनपुर की कृष्णा धाम कॉलोनी निवासी संजीव कुमार व अन्य कॉलोनी निवासियों ने हकीमपुरा जेई पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो पैसे देता है उनका कनेक्शन हो जाता है, वरना कनेक्शन लेने वालों की लंबी दूरी बताकर टाल दिया जाता है, जबकि पूरी कॉलोनी में बिजली कनेक्शन 200 मीटर से भी ऊपर दे रखे हैं। संजीव कुमार ने बताया कि उनके यहाँ 4 साल से बिजली कनेक्शन था, जो उन्होंने कुछ महीने पहले ही पीडी कराया था और उनके पास रसीद भी है। जब उन्होंने दोबारा कनेक्शन की मांग की तो लंबी दूरी बताकर उन्हें टाल दिया गया, जबकि उसके बराबर में ही बिजली कनेक्शन दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर वह रिश्वत देते हैं तो उनका काम हो जाता है, वरना किसी का काम नहीं होता। इस बारे में उन्होंने एसडीओ से भी शिकायत की। समस्या ये आ रही है कि जो लोग पैसा दे रहे हैं, एक तो होता है लीगल पैसा, जो ज्यादा पैसा दे रहे हैं सिर्फ उनके कनेक्शन हो रहे हैं। 5-7 हज़ार तो बंदा देने को तैयार है यहाँ, लेकिन जो 20-20, 25-25 हज़ार रुपये ले जा रहे हैं उनका कनेक्शन होता है, 5-7 वाले कनेक्शन ही नहीं हो रहा। फाइल भी गई हुई है मेरी और ट्राई तो मैं 6 महीने से कर रहा हूँ। पैसे की डिमांड हो रही है, जबकि मेरा कनेक्शन ही हुआ हुआ था। देखो मैंने इसकी पीडी कराई थी, सोलर लगवाया था ना, अब मुझे लाइट की ज़रूरत हो रही है। पीडी हुआ कनेक्शन मैं दोबारा लेना चाहता, जबकि 4 साल चलता हुआ कनेक्शन था, ये 4 साल पुराना कनेक्शन, मुझे दोबारा कनेक्शन नहीं मिल रहा। 25-30 हज़ार रुपये की डिमांड है। साफ करते हैं, साथ में हमने गुर्गे चेले छोड़ रखे हैं, उनके माध्यम से कराते हैं। श्रीमान, बिजली की तो बहुत समस्याएं हैं। इस कॉलोनी को कटे हुए लमसम 12-13 साल हो चुके हैं और बिजली जो है वो हमारे देहात क्षेत्र मड से आ रही है और जो बिजली के कनेक्शन है वे भी काफ़ी घूम फिर कर होते हैं। बाजीबार अधिकारी लोग उसका कनेक्शन करते भी नहीं हैं और कनेक्शन है भी तो लंबी लंबी तारें हैं और बलियों पे टंगी हुई तारें हैं। इससे घटना दुर्घटना हो सकती है। मेरा सरकार से या अधिशासी अभियंता से विनती है कि इस कॉलोनी की तरफ ध्यान दिया जाए, जिससे कॉलोनी वासियों की बिजली की समस्या का हल हो सके। कुछ लोगों का ये आरोप है कि ना बिजली विभाग ये जो पैसे दे देता है उसके कनेक्शन कर देता है, अन्य लोगों को भी कर जी बिल्कुल ये भी बात है। मतलब बिजली विभाग के अधिकारियों को कुछ पैसे पहुंच जाता है तो उनका वे बिजली का कनेक्शन कर देते हैं, क्योंकि इस कॉलोनी कृष्णा धाम में गरीब तबका है और वे बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आदमी हैं। उनके समस्याएं बिजली की समस्या बहुत है। वो अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, बहुत चक्कर काटते हैं, लेकिन फिर जाके पैसा अगर दे देते हैं तो कनेक्शन मिल जाता है, अन्यथा मिलता नहीं। कुछ हमने देखा कि हम जो कनेक्शन 300 मीटर पे भी दे रखे हैं जी और कोई लेने जाता तो उसे कह रहा है कि नाम ये लंबी दूरी है। जी क्या हो रहा है, किस उससे दे रखे हैं? अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर सर्वे करिए। बाजी बलियों पे जो तारे हैं 300-300 मीटर 400 मीटर की दूरी पर हैं। अब उनके कनेक्शन हुए हैं, बस वही कारण मैं ये नहीं कह सकता कि किस वजह से ऐसी दूरी पर कर लिए। ना तो यहाँ पर पुल है, ना कोई ट्रांसफार्मर की व्यवस्थाएं हैं। मेरी अधिशासी अभियंता और सरकार से विनती है कि इस ओर ध्यान दिया जाए कि कृष्णा धाम कॉलोनी में एक तो पुल गड़े और बिजली की जो समस्या है वो दूर हो। लाइट फैन के कनेक्शन में 40 मीटर तक केबल कनेक्शन हम लोग देते हैं, विभाग करनी है हमें ये। अगर एलटी लाइन की दूरी घर से उनकी 40 मीटर तक है तो 40 मीटर तक केबल कनेक्शन जाता है। सर अगर उससे ज़्यादा हो तो उसके लिए एस्टिमेट बनता है, उसका पैसा उपभोक्ता को जमा करना होता है। सर अगर तो उसको जांच कराई जाएगी, अगर ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम खुद उस पे कृष्णा धाम कॉलोनी में सर्वे कर गए हैं, आप खुद मौके पर जा सकते हैं। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। कोई नहीं, आप दे दीजिए हमें, वहाँ लोगों की पार्टी भी है। आपके अधिकारियों ने 300 मीटर पे कनेक्शन दे रखे हैं। कोई नहीं, आप जो है वो दे दीजिए, उपलब्ध करा दीजिए, ताकि उसी आधार पर हम लोग जाँच करा लें। अगर ऐसा कुछ होगा तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। संजीव कुमार ने आरोप लगाया है उसके यहाँ पहले भी कनेक्शन था, आपके यहाँ के कनेक्शन की रसीद भी है। उसने कुछ दिन पहले पीडी कराया था उसी मकान पे। अच्छा, और अब उसे कहा जा रहा है लंबी दूरी है। पहले किस आधार पर कनेक्शन दिया गया था? अब तो जांच का विषय है ना कि वो कनेक्शन हमारे पहले हुआ होगा, कटवाए होंगे तो हमसे पहले करवाए होंगे। हमारे आए तो अभी 3 महीने करीब हुए। नहीं सर, नियम तो पहले वालों के लिए अलग था या अब वालों के अलग है? नियम तो सबके लिए बराबर है। अगर कोई नियम से हट के काम करता है तो वो गलत कर रहा है तो वो झेलेगा।
कार्रवाई की जाएगी उन पर। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर हिंदू संगठनों ने नववर्ष के आगमन पर पूरे जज्बे के साथ सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया। नववर्ष 2022 की 1 जनवरी को नगर के शिव चौक पर सुबह देशभक्ति से परिपूर्ण कार्यक्रम में सामूहिक राष्ट्रगान में जोश व जज्बे के साथ लोगों ने शामिल होकर देश के अमर शहीदों को याद किया। मुजफ्फरनगर की समाजसेवी टीम ने हिंदू महासंघ के साथ मिलकर नगर के हृदय स्थल शिव चौक पर सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। हिंदू महासंघ के संरक्षक व प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी के नेतृत्व में लोगों ने देशभक्ति की भावना जगाने के उद्देश्य से सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया, जिसके पश्चात एसटी कन्या इंटर कॉलेज झांसी की रानी की स्काउट गाइड छात्राओं ने वंदे मातरम का गायन किया। प्रधानाचार्य और जिला गाइड कमिश्नर रजनी गोयल, जिला स्काउट गाइड कमिश्नर भारत भूषण अरोड़ा, नेहा व अंजलि भी इस अवसर पर मौजूद रहे। देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम जो हमारे मुजफ्फरनगर में हो रहा है, अक्टूबर माह से हमारी समाज सेवा टीम और हिंदू महासंघ की ओर से हो रहा है। आज इसमें 1 जनवरी को शिव चौक पर जो मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली है, यहाँ पर ये आयोजन अपने देश की राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में और अपने राष्ट्र जो देश का सबसे प्रिय हमारा जो भजन और जिसके सामने हम नतमस्तक होते हैं, राष्ट्रगान और वंदे मातरम, सभी युवाओं बच्चों से लेके और सीनियर सिटीजन तक इस कार्यक्रम में भाग लिया गया है। इसमें मुख्य जो भाग लिया गया है वो हमारे छोटे छोटे बच्चे, जिन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है नई युवाओं को कि अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और स्काउट गाइड जैसे बच्चे, और इनकी हम सबसे ज़्यादा धन्यवाद करते हैं वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं आईटी इंटर कॉलेज की रश्मि गोयल जी, प्रधानाचार्य जी वहाँ के, इन्होंने इस कार्यक्रम में आयोजन में भाग लिया। बहुत बहुत उनका धन्यवाद, जो कि इन्होंने देश की गरिमा को समझा और अपने राष्ट्र ध्वज के सम्मान में छोटे छोटे नन्हे बच्चे को साथ। और देखो ये जो हमारा आयोजन चल रहा है, कहीं ना कहीं छोटे बच्चे से लेकर और सीनियर सिटीजन इसलिए तक है क्योंकि ये सब आपके सामने उपस्थिति है, क्योंकि इसमें सीनियर सिटीजन के साथ साथ युवा पीढ़ी है। उद्देश्य हमारा है सभी युवाओं में अपने राष्ट्र की भक्ति का अपना जज्बा पैदा करना, क्योंकि हमारे झंडे के 3 रंग हैं। सबसे पहले केसरिया जो कि साहस का और धैर्य का प्रतीक है, दूसरा सफ़ेद रंग है जो कि शांति का प्रतीक है, तीसरा हरा रंग है जो कि एकता का प्रतीक है। तो हमारे देश में इन रंगों की जिस रंग से झंडा हमारा बना है उसके सम्मान में राष्ट्रगान हमारा चल रहा है। और ये आयोजन लगभग मुजफ्फरनगर शुरू होकर धीरे धीरे गाँव में जाएगा। उसके बाद गाँव कस्बों में सभी को इस जज्बे के उसमें अपने साथ जोड़ करके दिल्ली लाल किला का भी किया जाएगा और प्रदेश स्तर पर भी इसमें कार्य करता रहेगा। हर जिले में हमारी टीम जाएगी और इस तरह के आयोजन अपने देशभक्ति के अपने जज्बे के जवानों के दिलों में बढ़ती रहेगी। मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मासिक बैठक का आयोजन हुआ। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी की बैठक की अध्यक्षता सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट व संचालन सपा जिला महासचिव जिया चौधरी ने किया। अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने कहा कि भाजपा की योगी सरकार पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। जनता से किए गए वादों पर भाजपा सरकार ने धोखा किया है। प्रमोद त्यागी ने कहा कि भाजपा सरकार में किसान, मजदूर, युवाओं व महिलाओं का घोर उत्पीड़न हुआ है। बेरोजगारी व नौकरी न मिलने से युवा परेशान हैं। सरकारी मशीनरी निरंकुश होकर जनता का उत्पीड़न करती रही है। सपा प्रत्येक विधानसभा में सम्मेलन के जरिए भाजपा की असफलता को उजागर कर जनता से सपा सरकार लाने का आह्वान करेगी। मुजफ्फरनगर मंसूरपुर स्थित चर्च में नववर्ष के आगमन पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव खानोपुर चर्च पर नववर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने कोविड-19 की जागरूकता को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जहां पर नववर्ष के कार्यक्रम को लेकर सभी में उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।